हमारे श्री मदन मोहन लाल जी के सबसे ज्यादा, आप लोगों को आश्चर्य होगा, हमारे मदन मोहन जी को भजवे वाले सबसे ज्यादा हैं तो सब हिंदू ही, पर हमारे कई मुसलमान भाइयों ने भी श्री मदन मोहन जी को खूब भजा। आप लोग आज भी अगर करौली राजस्थान जाएंगे तो वहाँ आज भी हमारे कई मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और श्री मदन मोहन जी के मंदिर के आसपास ही उनके व्यापार कार्य सब हैं। तो एक परम निष्ठ भक्त हुए, उनका बस हम चरित्र कह के फिर कथा विश्राम देंगे। काले खां बहुत अद्भुत भक्त हुए श्री मदन मोहन जी के काले खां। काले खां के चरित्र से एक बात सिद्ध हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा तो आपको ठाकुर जी से प्रेम होगा। आप कथा सुनकर के भजन कर लोगे, भक्ति कर लोगे, श्रद्धा कर लोगे, समर्पण कर लोगे, पर प्रेम तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। और एक बात कह लें, अगर वो चाह जाएं आपसे प्रेम तो फिर भले ही चाहे आप कोई भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कहीं भी रहते हो, वो आपको अपना करके ही मानेंगे। उसका प्रमाण है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए क्या पता। पर हां, एक बात मैं स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी जाति नहीं देखेंगे, आपका खान पान भी नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। बस अगर आप सरल स्वभाव वाले हो तो अंग्रेज हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, मुसलमान हो तो भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। काले खां काले खां हमने भी पोज ही दिया, मैंने लोग खींचो तो वो अचानक से आए ना मन के। तो मैं क्या बताया था, काले खां। तो काले खां जो थे अपने घर चलाने के लिए काम ढूंढ रहे थे, कहां काम करूं। पढ़े लिखे इतने थे नहीं तो कहीं अच्छी जगह उनको नौकरी मिल नहीं रही थी। तब उनको एक ऑफर आया, बोले क्या, बोले मदन मोहन जी के मंदिर में बाहर जो परिक्रमा मार्ग है वहां झाड़ू लगाने की सेवा, और मदन मोहन जी मंदिर पर चढ़ते हैं, ऊपर सीढ़ियां हैं, उसकी साफ सफाई, मतलब साफ सफाई की सेवा के लिए उनको करना हो तो कर लो। बोले क्या बुराई है, हम अपना नमाज अदा करते हैं, अपने भगवान को हम पूजते ही हैं। बोले घर चलाने के लिए अगर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब नैष्ठिक मुसलमान थे वे, जितने समय पर नमाज करनी चाहिए, जैसे नियम होता वो सब करते थे, टोपी ओपी पहन के, जैसा उनका वेशभूष रूपा सब वैसे ही रहते थे। लेकिन मदन मोहन जी के मंदिर में उनको झाड़ू की सेवा और साफ सफाई की सेवा, रखवाली की सेवा मिल गई। सुबह जाना, मंगला से पहले पहुंच करके सब साफ कर देना और फिर शाम तक वहीं रहना, बीच बीच में भोजन पाने अपने घर जाते थे, फिर दोबारा वहीं आ जाते थे। और उनको प्रतिबंध भी था और उनका मन भी नहीं था, कभी वो मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, बाहर ही बाहर सब रखवाली करते थे। अनेक वर्षों तक मदन मोहन जी की सेवा करते रहे, पर आज तक कभी मदन मोहन जी का रूप नहीं देखा उन्होंने। पुजारियों से और भी सब लोग जो मंदिर में थे, सबसे उनकी अच्छी बातचीत होती थी, पर ठाकुर जी को बस ऐसे ही अपने ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा थी। लेकिन ठाकुर जी को वो भा गए, क्योंकि हृदय बहुत सरल है, हृदय निर्मल है, हृदय बहुत पवित्र है, भले ही कैसा भी है पर पवित्र हृदय वाला है। और एक दिन राजभोग आरती हो रही थी श्री मदन मोहन लाल जी की, और वहां भीड़ में कुछ लोग सीढ़ियों पर खड़े थे, उनमें कुछ कहा सुनी हो गई, तो उनकी कहा सुनी हुई तो ये वहीं खड़े थे,
उनको संभालने के लिए, उनको दूर करने के लिए एक सीढ़ी चढ़ के उनको अलग कर रहे थे और ये कुछ संभाल रहे थे व्यवस्था। और व्यवस्था, अरे भाई ऐसे नहीं करो, देखो तो आरती हो रही है, ऐसे मत करो, और देखो देखो आरती हो रही है, ऐसे कह के जैसे इन्होंने सामने पहली बार आज श्री मदन मोहन जी को देखा। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति लखी जन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने ठाकुर जी की मुस्कान देख ली, हमारे ब्रज में इस भाव को